क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 1.2 चल रही है आपकी। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q, यानी कि p और q जो वेरिएबल्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, ये रैशनल नंबर्स आएंगे सच डैट 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 और 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस q स्क्वायर रूट 2। यानी कि इसमें हमने p और q की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। वो कैसे हमारे पास आएगी, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर ये वैल्यू दी गई है इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। जो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर दिया गया है उससे हमने फैक्टराइजेशन करनी है। वो हम कैसे करते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, अगर आपको याद हो तो हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो सेम रहती हैं और जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे प्लस था तो माइनस में आ गया, और अगर माइनस होता तो ये प्लस में आ जाता। अब हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है उसको हम आगे वाली पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकेंड वैल्यू को, यानी कि 8 को 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और नीचे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास नीचे जो वैल्यूज़ होती हैं वो सेम होती हैं और साइन उनके चेंज होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, 4 2 टाइम्स आ रहा है तो 4 का स्क्वायर लिख दूँगी, प्लस माइनस की जगह माइनस आ जाएगा और 3 स्क्वायर रूट 2 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, इसके ऊपर भी हम स्क्वायर डालेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमने ऊपर ध्यान से मल्टीप्लाई करना है कि जो हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ हैं वो उससे मल्टीप्लाई हों और जो स्क्वायर रूट में है वो स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हों। यहाँ पे 8 4 से होगा तो 32 माइनस 8 3 ज़ा 8 को 3 से करेंगे, अंडर रूट 2 से नहीं करना है। 8 3 ज़ा 24 और जो ये अंडर रूट 2 है ये हमारे पास वैसे ही रहेगा। उसके बाद आगे माइनस 4 3 ज़ा हमारे पास क्या आ जाएगा 12। यहाँ पे भी जो अंडर रूट 2 है इसको हमने कुछ भी नहीं करना है, इसकी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, ये वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद फिर माइनस माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस, और 3 3 ज़ा हमारे पास क्या आ जाएगा 9। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है तो यहाँ पे मैं कर दूँगी स्क्वायर रूट 2 और उसके ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इतनी समझ आ गई। अब इसके बाद नीचे हमारे पास क्या है, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16, उसके बाद माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, लेकिन यहाँ पे 2 के ऊपर क्या है अंडर रूट, तो ये 2 अंडर रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं सारी इनको हम लिख लेते हैं। पहले 32 है, उसके बाद आगे देखें तो ये स्क्वायर रूट वाली मेरे पास ना 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये दोनों आपस में हल होंगी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के साथ ही स्क्वायर रूट आ रहा है। अब 32 पहले हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, उसके बाद 24 है 12 है, दोनों के साथ माइनस है, दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, साइन कौन सा रहेगा माइनस का, तो क्या बच जाएगा 36, और इसका जो स्क्वायर रूट 2 है वो वैसे ही साथ रहेगा। उसके बाद प्लस 9 है, अब इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा और या क्या बच गया 2, तो 9 2 ज़ा 18 आ गया। उसके बाद नीचे हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, तो नीचे हमारे पास क्या आ रहा है 16 और माइनस 9 2, तो 16 वैसे ही रहेगा और 9 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये भी क्या बन जाएगा 18। उसके बाद ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट के अलावा 2 वैल्यूज़ आ रही हैं 32 प्लस 18, तो 32 में 18 को प्लस करूँगी तो क्या बन जाएगा 50। अब इसमें माइनस 36 नहीं होगा क्योंकि इसके साथ क्या आ रहा है हमारे पास स्क्वायर रूट 2। नीचे हमारे पास क्या है 16 में से 18 निकालेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। उसके बाद ऊपर दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो 2 के टेबल में आती हैं, तो इन दोनों में से मैं 2 को कॉमन निकालूंगी, तो जैसे ही 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बच गया 25 50 की जगह, और 36 की जगह क्या आ गया 18, और स्क्वायर रूट 2 वैसे ही रहा। नीचे मेरे पास क्या आया था -2। अब ये 2 और जो ऊपर हमने कॉमन 2 लिया है दोनों कट हो गए, क्या बच गया माइनस, ऊपर आ जाएगा तो -25 और ये माइनस माइनस प्लस 18 और अंडर रूट 2। अब अगर इसको हम देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई थी p प्लस क्यू अंडर रूट 2, ये इसी के फॉर्म में आ गया है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाला था और हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा था p प्लस क्यू अंडर रूट 2। तो इस हिसाब से हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की, इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास p जो है वो बन गया -25 और q क्या बन गया हमारे पास 18। तो सिंपल ये हमारा आंसर है, हमारे पास p और q दोनों की वैल्यूज़ आ गए हैं।